कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ बेहतर समाज विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 पे लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि समाज विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो हम संपूर्ण उत्तर सहित आपके यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर कंप्लीट करने वाले, ठीक है। तो आप वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें, जिससे वो भी यहाँ पर 60 में 60 नंबर लेके आ सकें यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर में, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। और आप यहाँ पढ़ सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 विषय समाज विज्ञान, ठीक है। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए जो आपका समाज विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। तो निर्देश आता है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर आता है झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहा जाता है। तो ये आता है आपका ठीक गड़ाना, और बी था क्षेत्राना या बिखेरना, और आपका सी था सीड ड्रिल, और आपके यहाँ पर डी था बुवाई करना। तो यहाँ पर झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्षेत्राना या बिखेरना। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है, उद्यान कृषि का अर्थ है। तो आपका था गेहूँ, बी था आपका आदिम कृषि, और सी था आपका फलों और सब्जियों को उगाना, और डी था सोयाबीन उगाना। तो यहाँ पर उद्यान कृषि का अर्थ है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा फलों और सब्जियों को उगाना। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है, ठीक है, तीसरा आता है चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। तो आपका यह था भारत, बी था आपका चीन, और सी था आपका कोलंबिया, और डी था अमेरिका। तो जो आपके यहाँ पर ये चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, तो इसका आंसर आपका चीन हो जाएगा। और फिर आपका चौथा आता है हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। तो आपके यहाँ पर, ठीक है, ए आता ब्यास और सतलज, बी आता गंगा और ब्रह्मपुत्र, और सी आता आपका नर्मदा और ताप्ती, डी आता गंगा और यमुना। तो जो आपके यहाँ पर दिया हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं, तो चौथे का आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर रहेगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। फिर आपके यहाँ पर आता है पाँचवा, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि, ठीक है, आपका ए आता है या खेती और बी निर्माण के लिए उपयुक्त है, और बी आता है या क्षेत्र अत्यधिक गर्म होते हैं। फिर सी आता है या क्षेत्र बृहद जनसंख्या वाले होते हैं। फिर आपका डी आता है या क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर होते हैं। तो जो आपके यहाँ पर आता है लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा या खेती और बी निर्माण के लिए उपयुक्त है, ठीक है। आपका पाँचवें का ए करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। पहले का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा क्षेत्राना या बिखेरना, और दूसरे का आपका सी करेक्ट आंसर है फलों और सब्जियों को उगाना। फिर तीसरे का आपका रहेगा बी करेक्ट आंसर चीन, और चौथे का भी आपका बी करेक्ट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र, और पाँचवें का आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा या खेती और बी निर्माण के लिए उपयुक्त है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। तो निर्देश आता है नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपके यहाँ पर 6वां आता है सन 1791 बनारस में कॉलेज की स्थापना की गई। तो यहाँ पर सन 1791 बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हिंदू हो जाएगा, ठीक है। हिंदू आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता राष्ट्रीय उद्यान 1 क्षेत्र है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान 1 आपका वन्य जीव, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण, ये आपके यहाँ पर आंसर रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण, ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। फिर आपका आता रोपण कृषि ... का एक प्रकार है। तो यहाँ पर रोपण कृषि व्यवसाय का एक प्रकार है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका व्यवसाय हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर 9वां देख लेते हैं। तो 9वां आपका यहाँ पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक ... की तरह काम करता है। तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका व्यवसायी हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है 10वां, ठीक है, धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, इस प्रक्रिया को डोडो कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा प्रगलन, ठीक है, प्रगलन कहते हैं। तो इसका आंसर आपका प्रगलन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके दिए गए थे आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपका 6वें का आंसर आपका हिंदू, और 7वें का आंसर आपका वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण, 8वें का आंसर आपका व्यवसाय, ठीक है, 9वें का आंसर आपका व्यवसायी, और आपका 10वें का आंसर प्रगलन, ठीक है। तो इस तरह से आपके हमने रिक्त स्थान भी कंप्लीट करा दिए हैं। अब आते हैं आपके यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। तो आपका यहाँ पर निर्देश आता नीचे दिए प्रश्न का उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न की 2 अंक निर्धारित है। तो 11वां आता महुआ क्या बताए।
तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके 11वें क्वेश्चन का आंसर है महुआ भारत का एक बहुत ही खास और बहुमुखी वृक्ष है। इसे अक्सर देवी वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी खासियत इसके सुंदर और सुगंधित फूल जिनका इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर है। फिर आपका 12वां था शांति निकेतन संस्था किसने व कब शुरू की थी? तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर शांति निकेतन संस्था की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1991 में की थी। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता 13वां संशोधन की परिभाषा लिखिए। तो चलिए आपको यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर संसाधन वह सब कुछ है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। ये प्राकृतिक, मानव निर्मित या सामाजिक हो सकते हैं। ठीक है, आपका 13वें प्रश्न का आंसर रहेगा, तो पूरा आपको याद कर लेना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 14वां था मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम लिखिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर आपको होगा मशीनें, ठीक है, इमारतें और सड़कें, और आपका यहाँ पर चौथा रहेगा उपकरण, और 5वां आपका ऊर्जा। ठीक है, आपके 5 ठीक है 5 आपके मानव निर्मित यहाँ पर संसाधनों के नाम हो जाते हैं। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट 15वां आपका यहाँ पर आता है भारत में कानून बनाना, बजट पारित करना किसका कार्य है? ठीक है, तो इसका जो आपका यहाँ पर आंसर रहेगा वो आपका रहेगा भारत में कानून बनाना और बजट पारित करना संसद का कार्य है। संसद में 2 सदन होते हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। ये आपका 15वें प्रश्न का आंसर रहेगा। फिर आपका 16वां था सरकार के अंग कौन कौन से कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो आपका यहाँ पर जो 16वें प्रश्न का आंसर रहेगा तो वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर रहेगा भारत सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, इनमें से कार्यपालिका काम कानून को लागू करना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर विधायिका कानून बनाना, कार्यपालिका कानून को लागू करना और न्यायपालिका कानूनों की समीक्षा करना। ठीक है, आपका आंसर हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। तो हम यहाँ पर इनको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया गया है निर्देश। ठीक है, नीचे दिए प्रश्न को 30 चल शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो 17वां आता 1782 में जेम्स रेनेल ने भारत का पहला मानचित्र क्यों तैयार करवाया? ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 1782 में जेम्स रेनेल ने भारत का पहला मानचित्र इसलिए तैयार करवाया क्योंकि अंग्रेज भारत पर अपना शासन मजबूत करना चाहते थे। एक सटीक मानचित्र से उन्हें भारत के भूगोल, सड़कों, नदियों और अन्य भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बेहतर जानकारी मिलती। इस तरह से पूरा आपको रुचि रखते थे, यहाँ तक याद करना है। अब चलिए आपका 18वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 18वां प्रश्न आपका आता है 1797 में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? इस युद्ध में किसकी जीत हुई? ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर रहेगा इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब ठीक है सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इस तरह से आपको स्थापित किया, यहाँ तक याद करना है। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है। तो 19वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या दिया? ठीक है, तो हम यहाँ पर 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाए जिनमें शामिल है, ठीक है, व्यापार का एकाधिकार और भू राजस्व और कंपनी के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के लिए प्रोत्साहित करना। इस तरह से पूरी आपको हेडिंग याद करनी है। ठीक है, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका जो यहाँ 20वां तक किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर दिल्ली सनराइज उद्योग भी उद्योग होते हैं जो अभी अपनी शुरुआती अवस्था में होते हैं लेकिन तेज़ी से विकास कर रहे हैं। इन उद्योगों में भविष्य में काफ़ी वृद्धि की संभावना होती है। ठीक है, इसका उदाहरण आपको हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी, IT और बायोटेक्नोलॉजी और नवीकरणीय ऊर्जा आदि। ठीक है, आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका 21वां आता है, ठीक है, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है? तो चलिए हम यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, धर्म को राज्य से अलग रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सके और किसी एक धर्म को प्राथमिकता ना दी जाए। इससे धार्मिक सहिष्णुता बढ़ती है और राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। ठीक है, इस तरह से आपका अनुकूल होता है, यहाँ तक याद करना है। फिर आपका 22वां आता है, ठीक है, मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही से मतदाता की अंगुली पर निशान क्यों लगाया जाता है? ठीक है, आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसको भी आपको पूरा यहाँ पर याद करना है। ठीक है, मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही से मतदाता की अंगुली पर निशान इसलिए लगाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई व्यक्ति एक से अधिक बार मतदान ना कर सके। इस तरह से पूरा अवसर मिले, यहाँ तक याद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके द्वितीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक।
तो निर्देश आता नीचे दिए प्रश्न को उत्तर 87 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो आपके यहाँ पर 23वां आता 1857 के विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने नीतियों में क्या क्या बदलाव किए। तो इसका जो आंसर रहेगा 23वें क्वेश्चन का वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पूरा याद करना है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, ठीक है। इस तरह से पूरा आपका बदलाव किए गए यहाँ तक याद करना है। फिर जो आपके यहाँ पर 24वां आता विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर दिल्ली विश्व के कई प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। इनमें मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण एशिया और कुछ ईस्ट अफ्रीका की शामिल है। इस तरह से पूरा आपका जल प्रदूषण है, यहाँ तक याद करना है। फिर 25वां आता हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, किसी एक का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार हमें राज्य द्वारा जनरेट किए बिना कुछ चीज़ें करने या ना करने की अनुमति देते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आपका समानता का अधिकार, यानी आपको एक अधिकार का आपको वर्णन करना था तो आपका समानता का अधिकार का यहाँ वर्णन है। या अधिकार हमें बताता है कि कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं, किसी को भी धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस तरह से रहेगा आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर। 26वां था फौजदारी एवं दीवानी कानून में उदाहरण सहित आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो पहले तो आपको हेडिंग डालनी है फौजदारी कानून, ठीक है। पहले आपको हेडिंग डालनी है फौजदारी कानून, फिर आपको लिखना है उद्देश्य, पक्षकार, राज्य, मामले, प्रक्रिया, बोझ, ठीक है। आपको पूरा यहाँ पर लिखना है। फिर आपको हेडिंग डालनी है यहाँ पर दीवानी कानून, तो इसमें भी आपको उद्देश्य लिखना है पक्षकार, मामले, प्रक्रिया और बोझ, ठीक है। आपको बॉक्स बना लेने हैं 2, एक में लिखना है आपको दीवानी और एक में लिखना है फौजदारी, ठीक है। दीवानी कानून और फौजदारी कानून आपको हेडिंग डालनी है, यानी आपको बॉक्स में 2 बनाने हैं, एक में डालना आपको दीवानी कानून और एक में फौजदारी कानून, ठीक है। और फिर आपको इसमें ये वाले पॉइंट लिख देने हैं। तो इस तरह से जो आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।